इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले जन्म में पास्ट लाइफ में जब आप ये शरीर छोड़ रहे थे, जब आपकी मृत्यु हो रही थी, तो आप उस वक़्त क्या सोच रहे थे या आपके माइंड में क्या चल रहा था? तो इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जॉइन कर सकते हैं और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट चेक कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में हम क्या सोच रहे थे और जो भी हम सोच रहे थे वो चीज़ के अकॉर्डिंग हमारी कुंडली बनती है या हमारी लाइफ बनती है। ठीक है, तो उस टाइम पर जब वो हम सोचते हैं वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे कि हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कि मृत्यु का समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उस वक्त सिर्फ भगवान का, ईश्वर का नाम लेना चाहिए। तो क्या होता है, क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि ये सच है। क्योंकि मरते वक्त हम जो सोचते हैं वही हमारी अगली यात्रा तय करती है कि हमें मोक्ष की, मुक्ति की प्राप्ति होगी या फिर हमारा अगला जन्म होगा, अगला जन्म किस योनि में होगा या क्या हम अगले जन्म में करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा पिछले जन्म का मृत्यु का समय। ठीक है, तो हम ये कुंडली से कैसे जान सकते हैं? क्या वो तरीका है जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि पिछले जन्म में हम क्या सोच रहे थे? तो उसके लिए हमें चंद्रमा को, मून को देखना है कि वो कहाँ बैठा है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो अच्छे पोजीशन पे है या नहीं। शुक्ल पक्ष का मून है, चंद्रमा है या कृष्ण पक्ष का। अगर शुक्ल पक्ष का है यानी कि उसको हम वैक्सिंग मून कहते हैं, तो हमारी जब मृत्यु हुई होगी तो हमारी थॉट्स नेगेटिव नहीं होंगी। लेकिन अगर वो कृष्ण पक्ष का मून है तो हमारी जब मृत्यु हुई होगी तब हम बहुत ज़्यादा ही निराश रहे होंगे या पिछले जन्म हम हमेशा नेगेटिव सोचते होंगे या बहुत ही निराशाजनक एक मृत्यु हुई होगी जहाँ पर हमने बहुत ही कष्ट सहा होगा, जिसकी वजह से हम इतना नेगेटिव हो गए थे। तो एक बहुत ही नेगेटिव सोच आपकी रही होगी जब आपकी मृत्यु हो रही होगी पास्ट लाइफ में। अगर आपका कृष्ण पक्ष का मून है तो, और अगर शुक्ल पक्ष का मून है तो आपकी जो एनर्जी थी वो नेगेटिव नहीं थी, वो पॉजिटिविटी की तरफ थी। हो सकता है बहुत पॉजिटिव ना हो, फिर भी जब आपकी मृत्यु हुई होगी तो आपने शांति को प्राप्त किया होगा। लेकिन कृष्ण पक्ष में जिनका मून है, उनकी जब पिछले जन्म में मृत्यु हुई होगी तब वो उतने पॉजिटिव नहीं होंगे। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है जो देखनी है। उसके बाद देखना है कि चंद्रमा किस राशि में है, किस नक्षत्र में और किस हाउस में। तो सबसे पहले अगर हाउस की बात करें तो 6, 8, 12 ये जो हाउसेस हैं ये दिखाते हैं कि आपका जो माइंड था, आप जब मृत्यु हो रही थी तब आपका माइंड शांत नहीं था। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। 6th हाउस में अगर आपका मून है, चंद्रमा है, तो ये दिखाता है कि जब आपकी मृत्यु हो रही थी पिछले जन्म में तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था आपके माइंड में, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट। जैसे आपने कुछ छोड़ दिया है, आपकी कुछ चीज़ें पूरी नहीं हुई है या आपकी मृत्यु उस वक्त हुई होगी जब आपकी चीज़ें अधूरी होंगी, आपने पूरी नहीं की होगी। काफ़ी चीज़ों को अधूरा आपने पास्ट लाइफ में छोड़ दिया है जिसकी वजह से माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि चीज़ें छूट गई है, अब क्या होगा। तो आपने चीज़ों को पूरा नहीं किया था पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से चंद्रमा आपका 6th में है। तो कुछ ना कुछ अधूरा रहा होगा, या तो किसी से आपका झगड़ा हुआ होगा, उस चीज़ का क्रोध आप लेके आए होगे
किसी को सबक सिखाना होगा या कोई काम करना होगा, कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर रही होगी जो कैरी फॉरवर्ड आपने की है, जिसकी वजह से चंद्रमा आपका 6वें में है। अष्टम में है तो बहुत ही नेगेटिव आप सोच रहे थे पास्ट लाइफ में, ठीक है। माइंड मतलब बहुत ही उदास, जब आपकी मृत्यु हुई होगी आप बहुत उदास होंगे, तकलीफ़ में होंगे, दुख में होंगे, या अंदर से ऐसा आपको लग रहा होगा कि जैसा जीवन मैं जीना चाहता था इस लाइफ में, मतलब पिछले जन्म में जब आपकी मृत्यु हो रही होगी तब आप ये सोच रहे होंगे कि जैसा जीवन मैं जीना चाहता था वैसा मैं जी नहीं पाया, या मैं जीना चाहती थी मैं जी नहीं पाई, जो मैं चीज़ें करना चाहती थी वो हो नहीं पाया, सब ख़त्म हो गया, कुछ मेरे मुताबिक हुआ नहीं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ख़राब हो गई, जो मैं करना चाहता था, करना चाहती थी, नहीं कर पाया। एक बहुत गहरी उदासी, एक बहुत गहरा दर्द, एक पेन, एक रिग्रेट, या आपसे कोई गलती हो गई होगी तो उसका रिग्रेट कि मुझसे ये गुनाह हो गया, गलती हो गई। तो एक आंसू, दर्द, तकलीफ़, एक बहुत गहरा ज़ख्म लेके आप मरे थे। जब आपकी मृत्यु हुई थी पास्ट में तो आपको ऐसा लग रहा था कि कोई उम्मीद अब नहीं बची है, सब ख़त्म हो गया, सब कुछ नहीं चाहिए अब, सब ज़िंदगी तो आपकी ख़त्म हो ही रही थी, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर ही नहीं मर रहा है, मेरी आत्मा भी मर रही है। तो एक बहुत गहरी उदासी, एक दर्द, कुछ खो दिया था आपने, या आपका कुछ अपना चला गया था, कुछ एक बहुत गहरा ज़ख्म, एक दर्द आपकी ज़िंदगी में ज़रूर था जब आपकी मृत्यु हो रही थी, और इसीलिए आपका चंद्रमा 8th में आपको मिला है, क्योंकि वो ज़ख्म आप लेकर आए हैं। अगर 12th की बात करें तो 12th उतना ख़राब नहीं होता है। 12th में भी इंसान को इमोशनल तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन उतना ये बुरा नहीं होता है। अगर 12th की बात करें तो 12th में अगर आपका मून है तो आप ये सोच रहे थे कि अच्छा वही जीवन ख़त्म हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे किसी से मोह नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ लग रही थी कि मुझे प्यार नहीं मिला इस जीवन में, मुझे जो प्यार चाहिए था, इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए था, वो मुझे मिल नहीं पाया इस जीवन में किसी से भी। एक अलगाव महसूस हो रहा था आपको, डिटैचमेंट सा अपनों से, आपको ऐसा लग रहा था कि कोई आपका अपना ही नहीं है, या जब आपकी मृत्यु हुई होगी आपके अपने नहीं आए थे, या आपकी आत्मा देख रही थी कि आपके अपनों को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके मरने से, तो आपको बहुत तकलीफ़ थी, बहुत दुख था कि उस लाइफ में जो प्यार आपको चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाया, वो आपको अकेलापन महसूस हो रहा था जब आपकी मृत्यु हो रही थी। अब पूरे लाइफ में अकेलापन महसूस हुआ था नहीं हुआ था, दैट इज़ नॉट द मैटर। मृत्यु के वक्त आपको अकेलापन महसूस हो रहा था, दर्द, तकलीफ़ महसूस हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे आपका कोई नहीं है, लेकिन ये जो थॉट है आपको बहुत ज़्यादा दर्द नहीं दे रही थी, एज इन 8th हाउस में, ठीक है। आप ठीक थे, ओके थे, आपको लग रहा था ठीक है कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, मुझे ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उतना, आई वॉन्ट टू गो टू माई नेक्स्ट जर्नी। तो उतना आपको एज सच फ़र्क बहुत पड़ा था, तकलीफ़ हुई थी, लेकिन उतना एज सच जितना 8th में आप डेप्थ में चले गए थे उस दर्द को महसूस करते करते, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, आपने लेट गो कर दिया था, ठीक है। तो इस लाइफ में क्या होगा, एक इमोशनल डिटैचमेंट आपको हर किसी से फील होगा, क्योंकि वही एनर्जी आपने पास्ट लाइफ से कैरी की है, ठीक है। तो इन तीनों हाउसेस में जब मून होता है तो थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है। अब शनि के साथ कंजंक्ट, राहु केतु के साथ कंजंक्ट तभी भी इमोशनल डिस्टर्बेंस को दिखाता है। नीच का मून स्कॉर्पियो में, वृश्चिक में भी इमोशनल डिस्टर्बेंस को ही दिखाता है। वृश्चिक में, स्कॉर्पियो में जो मैंने 8th का एक्सप्लेनेशन दिया है वही इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट में मून अच्छा है,
सेकंड में भी अच्छा है, थर्ड में भी अच्छा है, फोर्थ में, फिफ्थ में अच्छा है, सेवन्थ में भी ठीक है, नाइन्थ में ठीक है, टेंथ में, 11th में, सब जगह एक न्यूट्रल दिखाता है। ठीक है, अगर एग्जॉल्टेड हो गया, उच्च का मून हो गया तो बहुत अच्छा है कि जब आपकी मृत्यु हो रही होगी तब आप बहुत खुश होगे, बहुत अच्छा जीवन आपने जिया होगा, सेटिस्फैक्टरी जीवन जिया होगा, बहुत अच्छी आपकी डेथ हुई होगी। फर्स्ट हाउस में दिखाता है कि जब आपकी मृत्यु हो रही होगी, डेथ हो रही होगी, तो आप अपने बारे में सोच रहे होगे, अपनी फिजिकल बॉडी, खुद के बारे में सोच रहे होगे, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में सोच रहे होगे। अब आप अच्छा सोच रहे थे या बुरा सोच रहे थे, वो डिपेंड करता है कि वो एक फ्रेंडली राशि में है कि नहीं, कि उसको कौन से प्लैनेट देख रहे हैं। ठीक है, जो मून है वो जो भी प्लैनेट्स उसको देखते हैं, उसकी जो क्वालिटी होती है उसको ले लेता है। तो साइन आपको देखनी है, जैसे कि चंद्रमा किस राशि में अच्छा होता है। ठीक है, चंद्रमा का जो दुश्मन है उसको देखना है, और चंद्रमा का जो फ्रेंड है उसको देखना है। तो किस राशि में है, कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं, वो दिखाएगा कि आप क्या सोच रहे थे पिछले जन्म में। अगर एफ्लिक्टेड है, यहाँ पे अगर 8th के साथ, 6th के साथ कंजंक्टेड, 12th के साथ, तो आपकी फीलिंग्स अच्छी नहीं थी। शनि मंगल जो पाप ग्रह है वो है आपके मून के साथ, तो आपकी मृत्यु के समय स्थिति अच्छी नहीं थी। राइट, तो बाकी सारे हाउसेस में आपको कैसे चेक करना है, वो किस राशि में है और कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं। ठीक है, बुध और शुक्र चंद्रमा के साथ अच्छे नहीं होते हैं, फिर भी बुध और शुक्र जो है वो बेनिफिक हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम अच्छा बुरा नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम उसकी क्वालिटीज़ को चंद्रमा को दे देंगे। ठीक है, जैसे अगर बुध चंद्रमा के साथ युति करता है, कंजंक्शन में आता है, तो ऐसे जो होते हैं वो थोड़े से फिकल माइंडेड हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी एक चाइल्डिश प्लैनेट है, बचपना उसमें है, चंचलता है। बुध में भी वही चीज़ है, तो ऐसे इंसान को बहुत चंचल, और इस इंसान में बहुत बचपना हो जाता है, ओवर थिंकिंग इंसान करता है, या माइंड गेम्स खेलना, या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाना, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन अगर पाप ग्रह देख रहे हैं, जैसे मंगल हो गया, सूर्य तो चलिए अच्छा है, वो राजा रानी का कॉम्बिनेशन बनाता है, लेकिन ये दिखाना है कि अमावस्या में आप पैदा नहीं हुए हो। अमावस्या अगर होगा तो फिर वो नेगेटिव दिखाता है कि ज़रूर आपके पिछले जन्म में कुछ ना कुछ बुरे कर्म रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये मिला है। शनि के साथ भी चंद्रमा अच्छा नहीं होता है, बहुत नेगेटिव थिंकिंग देता है। मंगल भी पाप ग्रह है, राहु केतु। तो अगर ये चारों हैं, अगर आपके चंद्रमा को देखते हैं या युति करते हैं, कंजंक्शन करते हैं, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम देता है, क्योंकि ये पाप ग्रह हैं। जुपिटर अगर है तो बहुत अच्छा है, बहुत शांतिपूर्वक आपकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और जो चंद्रमा है वो शनि की राशि में भी ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचते वक्त आपकी मृत्यु हुई थी। शनि के साथ जब भी चंद्रमा रहेगा, इंसान नेगेटिव सोचता है, और उसके मन में वैराग्य की भावना बहुत ज़्यादा होती है, वैरागी बनने की, सब कुछ छोड़ देने की भावना बहुत ज़्यादा होती है। राइट, मंगल के साथ गुस्सा देता है, एग्रेशन देता है, माइंड पे कंट्रोल नहीं होता है। राहु केतु भी पाप ग्रह है, जो कि स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग के इश्यूज़ देते हैं। तो ये चीज़ आपको देखना यहाँ पर ज़रूरी बन जाता है। तो इस तरह से आप चंद्रमा को पढ़ेंगे। 9वें में अच्छा है, 10वें में अच्छा है। 10वें में आप करियर के बारे में सोचते हुए डेथ हुई थी आपकी, और अगर 11th में है तो फ्रेंड्स के बारे में, सोशल नेटवर्क, लार्ज ग्रुप्स, या फिर पैसों के बारे में सोचते वक्त आपकी डेथ हुई थी। 3rd हाउस में सिबलिंग्स के बारे में, शॉर्ट जर्नीज़ के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में सोचते हुए आपकी डेथ हुई थी। 4th हाउस में चंद्रमा है तो माँ के बारे में, घर के बारे में, माँ को बहुत याद कर रहे थे आप मरते वक्त। ठीक है, तो ये चीज़ है। 5th में बच्चों के बारे में सोचते हुए डेथ हुई थी, या लव अफेयर्स के बारे में, पढ़ाई के बारे में
सोच या अपने कर्मों के बारे में सोचते हुए डेथ हुई थी। 7th में है तो स्पाउस के बारे में सोचते हुए डेथ हुई थी, ठीक है। तो 9th में है तो लॉन्ग जर्नीज़, किसी गुरु या धर्म के बारे में सोचते हुए डेथ हुई थी। तो इस तरह से आप देख लेंगे। मार्स, शनि, राहु, केतु अगर उसके साथ आते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी, नेगेटिव थिंकिंग या माइंड में प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। मतलब माइंड को स्टेबल रखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखना है। तो इसी प्रकार से, इसी तरह से आप देखेंगे, ओके। तो दिस विल हेल्प यू, इस हेल्प करेगा आपके माइंड को, आत्मा को समझने में। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। गॉड ब्लेस यू एंड बाय।